ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 5 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली अमूल्य है। ये अनुभव हम तब करते हैं जब इस मुरली का अध्ययन हम परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में करते हैं। तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में यूँ तो ये हमें अभ्यास, ये उद्देश्य रखना है कि निरंतर हम रह सकें, जीवन के दिनचर्या के हर कर्म करते हुए परमात्मा उपस्थिति का अनुभव हम में रहेगा तो हमसे बाबा झलकेंगे। यही उद्देश्य है ना। तो इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले मुरली का अध्ययन को बहुत गहराई से करना है, आत्माभिमानी स्थिति में आकर करना है। तब हम अपने इस उद्देश्य में, ये हमारा पहला सबसे ठोस कदम होगा जो हमें निरंतर आगे लेकर जाएगा। हमें पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए लौकिक रीति से हमें बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से, अपने समय अनुसार दिन का कोई भी समय निकालना है और बैठना है। अपने स्थान अनुसार जो भी स्थान निर्धारित करें वहाँ बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेकर मुरली का अध्ययन स्वयं से जरूर करना ही है। और अध्ययन जब फुर्सत से बैठकर अध्ययन करेंगे ना, तो हम अभ्यास कर सकेंगे कि मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में, जहाँ मेरे बाबा साकार में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो बाबा ने मुरलियाँ तो तब चलाई थी, लेकिन इस मुरली का जादू, इसका अनुभव हम तब अमूल्य रूप में कर पाते हैं जब मैं आत्मा वहाँ पहुँचता हूँ, बाबा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करता हूँ, तो मालूम होता है, अनुभव होता है कि बाबा मुझसे बैठ बातें कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं मेरे बाबा। इस अनुभव के साथ जब मुरली का अध्ययन हो जाता है ना, तो दिन भर के कोई भी क्रियाकलाप में हमें बाबा की मुरली की वो बातें, वो शब्द, वो वाक्य मानो गूंज उठती हैं। लगता है बाबा ने पहले ही तो मुझे ये बता दिया था, इस परिस्थिति के लिए मुझे ये बात कही थी। तो जब हम बहुत आत्माभिमानी स्थिति में रहकर चैतन्य उपस्थिति के अनुभव के साथ मुरली का अध्ययन करते हैं, तो ये बात हमारे विकर्मों को करने से रोक लेता है। बाबा की मुरली बुद्धि में गूंज जाती है, हम अपने मन, वचन, कर्म में नियंत्रण ला पाते हैं। और दूसरा, बाबा की अनुभूति तो है ही। जब वहाँ पहुँचेंगे ना, तो बाबा की उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों की तीव्रता आ जाती है, उनकी भरपूरता का अनुभव होता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा को ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार हो जाता है, एक सुरक्षा घेरा कहें, ऑरा कहें, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं। हम बस मन से बाबा को अपनी बातें, अपने दिन भर की जो भी बातें हुई, जहाँ हम नहीं कर पाए, जो हम कर पाए, सारी बातें बाबा को हम बतलाते हैं। और तब मेरे बाबा प्रतिक्रिया में, उत्तर के रूप में ये मुरली मुझे सुनाते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं?
उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा। जो किसी भी कारण से मुरली यानी पढ़ाई मिस करते हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मुरली नहीं छूटनी चाहिए। दुनिया का कोई काम हो न हो, बिगड़े सवरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुरली नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि सारा का सारा बाबा कहते हैं याद पर पुरुषार्थ है, और याद का खुराक, याद का जो सोर्स है ना, वो यही ज्ञान से ही वो परस्पर चलता है। और ज्ञान की खुलासा और योग अवस्था में रह कर के ज्ञान का अध्ययन ही है मुरली। तो इसलिए मुरली को आत्माभिमानी स्थिति में होकर अध्ययन करते रहेंगे ना, तो बाकी सारे विकर्मों का बोझ समाप्त होता जाएगा। लेकिन जब उस अवस्था को हमने अनुभव नहीं किया है तो अपने आप में ये बहुत ठोस निर्णय हमें कर लेना है कि मुरली तो नहीं छोड़े। आगे पीछे कुछ भी हो जाए, मुरली की पढ़ाई, मुरली का अध्ययन खुद से जरूर करना है। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। तो यहाँ रूठना बनाने वाली बातें में उलझ जाएंगे, आपस में कुछ हुआ और मुरली छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं मुरली नहीं छोड़नी है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते। जो खुशी भी हो याद करें तब तो खुशी होगी, पूरा दिन याद नहीं करेंगे तो पूरा दिन दुखी रहते हैं। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं। भल भूल जाने के कारण फिर कोई सेवा नहीं कर सकते, और जब भूल जाएंगे ना तो फिर सेवा भी नहीं होगी। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। जो एकदम घोर पापी हो गया है ना, एकदम दिख रहा है कि इसमें लगेगा कि तो सुनने वाला भी नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं उनको भी सुनाना है, उनको भी सेवा, सिर्फ मुख से नहीं, हर तरह की सेवा, मनसा सेवा भी है, वाचा सेवा भी, कर्मणा सेवा भी, जो सेवा हो सके करनी है। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाबा के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे। उन्हों को दान ज्ञान देने का तो बिचारी बहुत खुश होंगी। बाबा कहते हैं हाँ, साहूकार लोग प्रबंध करेंगे, वो सहयोगी आत्मा बनेंगे कि उन्हों को हम ज्ञान दें, तो बिचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो भी अबलाएं हैं तो वो भी अबलाएं ना। बाबा खास तौर पर आज अब वैश्याओं के लिए कह रहे हैं, तो उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाबा समझाते रहते हैं। बोलो तुम ही ऊंचते ऊंच नीचते नीच बनी हो। बहुत ऊंच थी तभी आज इस नीच अवस्था में, मतलब ऊपर से गिर के नीचे आ गए, अब नीचे से वापस ऊपर चलना है। तो इसलिए हमें तो खैर किसी के प्रति नफरत और घृणा तो होनी ही नहीं चाहिए। हमें हर आत्मा के प्रति उसे बस इसी दृष्टि से देखना है कि वो भी शुद्ध पवित्र आत्मा है, जो विकारों में पूरा उलझ गई है, फंस गई है, निकलना चाहे भी तो नहीं निकल पा रही है। तो उसे क्या करना है, बस उंगली देना है, जो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, और वो निकल आएंगे। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है। अब कहते हैं आज जो भारत को वैश्यालय कह रहे हैं ना, वो इनके नाम से ही बना। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो ये पुरुषार्थ करने से। बस ये पुरुषार्थ करें तो शिवालय में पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, महारानी बन सकते हैं। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते, ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का ही भगवान है। वो कहेंगे कि हम पैसों के लिए, गरीबी के लिए कर रहे हैं, तो वो बाबा हमें बतलाते हैं कि उनसे कहो कि ये गरीबों के ही भगवान हैं। साहूकारों को बाबा स्पष्ट कहते हैं, जिनको अपने रुपये का
गुमान में रहेंगे ना, वो कभी नहीं ज्ञान को समझेंगे। लेकिन जो इतना पतित काम भी कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं ना, वो उठ सकते हैं। तो बस बात है गुमान की, अभिमान की, विकार की। कौन सा विकार उनको कितने कस के उसने गला दबा के रखा हुआ है, तो वो छूट सकते हैं या नहीं छूट सकते हैं। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे सेवा वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी बिंदुएं सुनाते हैं, सेवा करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो इसलिए पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। और ये जब साकार मुरली थी तो उस वक्त जब तक हम सेंटर पर नहीं जाएंगे, बाबा के पास नहीं पहुंचते थे, मुरली नहीं जान पाते थे, नहीं सुन सकते थे। अभी हमारे पास मुरली बाबा भेजते हैं। ये विज्ञान के जितने साधन बाबा कहते हैं ना, ये सारे साधन हमारे लिए ही हैं। हमें इसके अधीन नहीं होना है, लेकिन ये हमारे काम के लिए, हमें हमारी हर सुविधा के लिए ये चीज़ें हैं। तो आज अगर हमारे पास, हमारे हाथों में हमारे मुरली पहुंच रही है तो ये बाबा हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए हम सेंटर जाने न पाएँ अगर किसी भी कारण से तो, और अगर जा रहे हैं तो भी हमें खुद से मुरली का अध्ययन जरूर से जरूर करना ही है। तभी विकर्म विनाश करने की विधियां आएंगी, योग अवस्था में वृद्धि होगी, याद कर पाएंगे, विकर्म विनाश होंगे। और विकर्म विनाश होने का अर्थ है कि जो भी हमारे पास कारण है ना, उस सब कारण निवारण में बदलेगा, खुद का पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबका बेड़ा पार होता है। तो ये पढ़ाई सबसे मुख्य है, सबसे मुख्य है पढ़ाई। तो इस पढ़ाई में कभी छोड़ना नहीं है, रूठना नहीं है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं इसलिए सबका बेड़ा पार होना है इससे, इसलिए किसी को भी छोड़ना नहीं है कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। बाबा कहते हैं नहीं, अगर सामने से नहीं हो रहा है तो मनसा सेवा इतनी करनी है कि उनमें परिवर्तन दिखे। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल ही नहीं होगी। फिर हो जाता है देख, एक दूसरा को देखते, अरे तो यहाँ पर ऐसा भी आदमी आता है, ऐसा भी आता है। तो देह अभिमान है ना, तो साहूकार को अपना अभिमान इतना होता है कि उनका अभिमान उनसे परिचय से, उनके उस किरदार से टकरा जाता है और सोचते हैं अरे यहाँ पे तो ये लोग जाता है, वो लोग जाता है, हम नहीं जाएंगे। उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। बाबा कहते हैं जो ज़्यादा अगर वैसा हैं लेकिन ज्ञान को भी छोड़ना नहीं चाह रहे तो उनके लिए अलग क्लास चला दो। वो पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ, ये तो है 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं वो क्या है, पाई पैसे का है, बस शरीर निर्वाह भर ही उसका काम है। लेकिन ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं ये 21 जन्म तक हमें बहुत ऊपर रखता है। तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं साहूकार, जो है पैसे का घमंड इतना होता है ना कि अपने आप को समझते हैं हम तो स्वर्ग में ही हैं। भले 50 दुख होगा उनको, लेकिन एक नशा होता है पैसे का। बाबा कहते हैं फैशन करेंगे, गहना जेवर सब चीज़ में एकदम आगे आगे, एकदम खूब पैसा उसमें उड़ाते हैं ताकि लगे कि हम स्वर्ग का सुख ले रहे हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। जब देवता होते हैं ना, उनका
प्राकृतिक मतलब सौंदर्य जो है ना वो वास्तविक सौंदर्य होता है, एकदम जो मोह लेने वाला। और ये क्या है, विकारी है, कितना भी करे। बाबा कहते हैं बहुत का अंतर है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। बाबा कहते हैं सचमुच में सच बताया जाता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो क्या होते हैं, बहुत थोड़े आते हैं। सो भी गरीब, सो भी क्या, जिनका इस दुनिया से थोड़ा ममत्व टूट जाता है ना। गरीब का मतलब क्या, इस लौकिक दुनिया की दौड़ में नहीं दौड़ पाए हैं, चाहे जो भी कारण से, तो वो थोड़ा उससे छटके हुए हैं, इसलिए बाबा को फिर पकड़ पाते हैं, उस तरफ झट चले जाते हैं। और फिर जहाँ किसी को पैसा बढ़ने लगा ना तो फिर ज्ञान छूटने लगता है, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। बाबा कहते हैं यहाँ पर वो सब नहीं होता है। और अगर बहुत मजबूरी वाली उस समय, और अब तो खैर वो रहा भी नहीं, उस समय में थोड़ा बहुत समाज का ऐसा होता था कि नहीं एकदम शादी बिना कर ले नहीं हो सकता है, तो बाबा गंधर्वी विवाह का उस समय देते थे। और अभी का वर्तमान समय जो चल रहा है ना, इसमें सब चोचला का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो सब कुछ ऐसा है कि शादी करना ही है, ये कोई ज़रूरी काम नहीं रह गया। समाज की स्थिति ऐसी हो गई है ना कि यहाँ तो पवित्रता की बात हो रही है, जहाँ अपवित्र हैं वो और पतित काम कर ले रहे हैं, विवाह की भी ज़रूरत नहीं हो रही है। तो इसलिए अब वो बात कहना कि गंधर्वी विवाह और बचाने के लिए हम सगाई कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बाबा ने एक मुरली में कह दिया था कि मन में भावना कुछ और होती है, बाहर से बोलते हैं कि हम गंधर्वी विवाह कर रहे हैं, तो वो एक दिन भी नहीं टिकने वाले, वो गिर ही जाएंगे बेकार में। इसलिए हमें उस तरफ बुद्धि नहीं लगानी है, उस तरफ बिल्कुल सोच नहीं जानी चाहिए। जैसे आज ही बाबा जो बात के लिए कह रहे हैं उसमें भी क्या है, कुछ कहेंगे कि हम उसके लिए कर रहे हैं, तो उस सब के लिए भी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा इस ब्रह्मा कुमार को लगता है। क्योंकि ज्ञान का जब तीर लगेगा, हमारी अवस्था जब श्रेष्ठ होगी ना, तो हमें ये लौकिक रीति के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी तो सबका कर्मों का हिसाब और तरीका युक्तियाँ हो सकती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए हो सकता है आज बाबा ने ये बात कही है कि यहाँ किसी की सगाई कराई भी जाती है तो बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं। यहाँ पर से होगा तो काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे ना, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। हाँ, वो होगा कि फिर उनको भाग्यशाली उनका होगा कि वो यहाँ पर इस यज्ञ में शामिल होंगी और ज्ञान चिता पर ज्ञान अग्नि में तप करके एकदम से निखर जाएं। तो इसलिए वो ऐसा हो सकता है, बैठ के पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। यहाँ अभी कुछ लोग कहते हैं लोक मर्यादा का कहते हैं कि अरे लोग हमको बोलेंगे बिगड़ेंगे। एक तो पहले लोगों की चिंता करने से लोग तो कुछ होता नहीं है, दूसरा क्या कि अब जब विकारी अधिक हो गए, इतने विकारी हो गए हैं कि ऐसे ही बिना शादी के ही सारा विकारी काम हो रहा है, सब कुछ बिगड़ गया है, तब अब लोकलाज कहाँ चला जाता है। तो जब विकारी होकर के लोकलाज को विनाश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उस वक्त हम मान लेते हैं। और जब अच्छा काम के लिए, इतनी श्रेष्ठ कर्म के लिए, ज्ञान के लिए, विकार को छोड़ने के लिए जब विवाह से मना कर रहे हैं, तो उनमें कुल की लाज मर्यादा, समाज की बातों में हम कहीं ना कहीं खुद को खामोखा उलझा रहे हैं। अभी वर्तमान समय में तो अब इसमें उलझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब भक्ति में तो हमारे मन में ये भावना होती थी, मीरा का भी गीत है, लेकिन जब वास्तविक अर्थ में भगवान सामने मिलते हैं तो हम लोक लाज, दुनिया, समाज और ये और वो में बुद्धि फंसा दे रहे हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाए हुए हैं। पुरुष शरीर में नारद का नाम है और नारी शरीर में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भक्त में नाम है मीरा का। तो नारद की भी कहानी है ना, लेकिन नारद के साथ तो कहानी और भी सुनाई जाती है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो।
ये तो विकारी पतित दुनिया है। बाबा आए हैं उससे निकाल पावन बनाने, इस विकारी दुनिया से निकाल करके हमें पावन बनाने के लिए आए हैं। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। जो शुद्ध नहीं हुए हैं उनका व्यक्तित्व से ही दिख जाता है कि वो पवित्रता को अभी उतने अच्छे से धारण नहीं किया, अभी वो हलचल में है। कोई भी विकारी स्थिति आएगी तो वो पटाख से विकार में गिर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वैसे बच्चों को, ब्राह्मणियों को नहीं लेकर आना चाहिए, नहीं तो उनका थोड़ा बहुत असर, दंड उन ब्राह्मणी पर भी पड़ जाता है। तो बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ। खाली 4 दिन ज्ञान सुना दिए, उन्होंने अभी कुछ धारणा की भी नहीं और उनको उठा कर ले आए, तो बाबा ऐसे बच्चों को लाने से मना करते हैं। तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मणी जो होती हैं, जो सेंटर में दीदी होती हैं, वो बनना बहुत सहज है, 10-15 दिन। जिन बस सब अंदर की भावना पर है, अंतरात्मा में कितना परिवर्तन आ रहा है उससे ही सब सारा मदार है। इसलिए बाबा कहते हैं 10-15 दिन में भी बन सकते हैं। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकार छोड़ो। सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाबा इतना स्पष्ट कहते हैं कि विकर्म विनाश करने का बस एक ही साधन है और वो है बाबा की याद। बाबा की याद में विकर्म विनाश होने का अनुभव इस ब्रह्मा कुमार को यही है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं ना, तो हमारे जीवन में आने वाली जो भी परिस्थितियाँ होती, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, उसमें हम बाबा की सारे आत्मिक गुण जो बाबा हमें देते हैं, जो शक्तियाँ देते हैं, उसके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। और जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर बाबा की याद में रहकर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो सामने वो परिस्थिति जैसी भी थी वो वहीं की वहीं धराशायी हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो विकर्म विनाश हो गए ना। तो लेकिन ये कब होगा? जब हमारा अभ्यास होगा कि परिस्थिति आई और हम स्वतः एकदम सहज रूप से बाबा की याद में रह करके प्रतिक्रियाएं दें। तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? यही है विकर्म विनाश करने की विधि। और वो जो लौकिक रीति से हम कहते हैं कॉन्शियसली हम कर सकते हैं, तो ये कॉन्शियसली करने वाली चीज़ नहीं है, ये ऑटोमेटिक जिसको कहा जाता है ना, ऑटोमेटिक होगा तब होगा। बाकी बाबा कहते हैं कि है कितना सहज, और जब ये आदत एक तरह से कहे ना, संस्कार बन जाता है ना, तो बहुत सहज हो जाता है। इसी को बाबा कहते हैं कि माया दूर से ही चली जाएगी। वो इतना ना हम बाबा के सानिध्य में रहेंगे कि हमारी आत्मिक शुद्धि, हमारी आत्मिक गुण इतना ना हमसे झलकते रहेंगे, बाबा हमसे झलकते रहेंगे, तो बाबा के निकट कोई भी माया विघ्न भटक भी सकता है नहीं ना। तो बस वही है विकर्म विनाश होने की विधि। परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है, खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती ही रहती है। वानप्रस्थ रहेगा मतलब बाकी विकारों से हो सकता है खत्म भी हो जाए, लेकिन मोह रह जाता है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, तो ज़्यादा बूढ़ा हो भी नहीं पाते हैं, बीच में ही शरीर छूट जाता है, तो यहाँ ही फंसे रहते हैं। पहले वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते हैं। पहले बड़ा बड़ा आश्रम होता था, ये वृद्धाश्रम की बाबा बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ जो बोला जाता था ना कि अंत समय में भगवान का नाम सिमरने के लिए, तो वो वाला मोह छोड़ के देश दुनिया की बातों को छोड़ करके अपने भगवान में रमने के लिए भक्ति मार्ग के हिसाब से, लेकिन वैसे आश्रम में जाते थे और भगवान का नाम जपते थे। लेकिन वैसे बाबा कहते हैं अब कम होते जा रहे हैं,
80-90 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन फिर भी घर से नहीं मोह नहीं छूटते रहता है, वैसे आश्रम में नहीं जा पाते। जीवन भर जिससे मोह रखा है वो अचानक से उस उम्र में छूटता थोड़ी है, वो सिर्फ जवानी में कहने की बात है। अभी भी जब हम ज्ञान की बातें समझाते हैं तो लोगों का कहना होता है अच्छा ये सब जब अंतिम में बुढ़ापा में करने का है। तो इस ब्रह्मा कुमार का यही एक उदाहरण याद आता है कि जब हम 24 घंटे किसी ट्रेन का सफ़र करें तो ट्रेन से उतर के भी जब हम कहीं बैठते हैं ना तो ऐसा महसूस होता है कि हम ट्रेन में ही बैठे हैं और हल्के हल्के हिल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम जीवन भर इसी लौकिक दुनिया के हिसाब से पूरा जीवन जीते जाएंगे ना तो हम लास्ट में जब कहते हैं कि बुढ़ापा में हम भगवान का नाम सिमरेंगे, तो बुढ़ापा जब आएगा ना तो आप शायद इस दुनिया की चीज़ों को, जिम्मेवारियों को छोड़ भी दें, लेकिन बुद्धि मन इसी में फंसा रहेगा। और जैसे ट्रेन का हलचल, ट्रेन की हिलने वाली जो स्थिति होती है ना, वैसे ही जीवन में बुढ़ापे में वही होगा। बुद्धि मोह माया उधर ही फंसी रहेगी, हम लौकिक रूप से काम करें या ना करें। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम बुढ़ापा आएगा तो ज्ञान समझेंगे, भक्ति करेंगे, और जब हम जवानी है तो हम सारे विकारी काम करते रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी महीन बातें हैं, तो उनमें हमको अपना मंथन करते रहना है तो ज्ञान और स्पष्ट होता जाएगा। जितना ज़्यादा ज्ञान स्पष्ट उतना ज़्यादा याद में रहना सरल होगा, और जितना ज़्यादा याद में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे, जीवन सरल होगा, खुशी बढ़ती जाएगी, अनुभव बढ़ता जाएगा, शक्तियों की जागृति होगी, बहुत कुछ होता है। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि घर बार जो बुढ़ापा आ गया तब भी घर बार नहीं छोड़ते हैं, ऐसे आश्रम भी कम हो गए, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। वो सब तो बुद्धि में है ही नहीं, भक्ति की ही चीज़ों में तो इतना उलझन है, उस सब से परे कहाँ पहुँचेंगे। अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है ये सब नहीं जानते, ये सब तो कुछ मतलब ये सब की तो बुद्धि में है ही नहीं ना बातें, तो कहाँ ये सब में जाएगा। अब लौकिक दुनिया में ही बुद्धि फंसी हुई है। इधर देखें, सुने, समझें, थोड़ा जिज्ञासा बढ़े तब तो कुछ सोचें भी ना। उधर जा ही नहीं रहे तो कहाँ से कुछ होगा। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें। फिर एक उलझन ये भी हो जाती है, ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाबा तो हमको तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। हमें बाबा क्या कर रहे हैं, पुजारी से पूज्य बना रहे, वो भी 21 जन्म के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो बस क्या है, संस्कारों को बदलना है बहुत सहज, लेकिन माया का विघ्न को हमें जीतना होता है, माया से विजय पानी होती है। और उसका सरल उपाय है बाबा की याद में रहकर जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया का देना, चाहे वो मनसा स्तर पर हो, वाचा स्तर पर हो या कर्मणा के स्तर पर हो। बाबा ने समझाया है ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी तुमको जाना है घर, बस यहीं तात रहे, वहाँ क्रिमिनल बात तो होती ही नहीं। बाबा आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सेवा योग्य लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। बाबा इतना जबरदस्त बात कहते हैं, पलकों पर बिठा कर ले जाते हैं बाबा जो सेवा योग्य लाडले बच्चे हैं। खूब अच्छे से एकदम मनसा वाचा कर्मणा से एकदम सेवा में रहते हैं। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है, उनके बाबा बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। तो लौकिक रीति के जो होते हैं ना, कोई भी चीज़, कोई टीम होती है तो पूरा पहले एकदम टिप टॉप होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो गरीब है, साधारण है, लेकिन बाबा उनसे कई गुना ऊंचा उनको उठा देते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। तो हमारा सब क्या आत्मिक स्थिति ऐसी होगी ना कि फिर लौकिकता में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टॉप हो जाते हैं। लौकिक रीति की जो इम्तिहान होता है, जैसे IAS का कोई एग्ज़ाम निकाल लिया तो कितना परिवर्तन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये उससे कई गुना श्रेष्ठ इम्तिहान पास करके कई गुना श्रेष्ठ बनने की बात है। यहाँ तो बाबा गरीब निवास हैं और वहाँ तो फिर भी एक लेवल से होता है, उसी के ऊपर उठ पाते हैं। यहाँ एकदम गरीब निवास को बाबा साहूकार बना देते हैं, राजा बना देते हैं। तो गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं।
1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। तो जिनकी भावना होती है ना, वो खुद उतना जितना रहे ना रहे, लेकिन अपनी भावना से बाबा को मनी ऑर्डर भेज देते हैं। उसमें लौकिक रीति में उस समय तो 1-2 रुपए का था, तो बाबा कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। तो जो भावना से देते हैं ना, चाहे वो फिर साहूकार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भावना युक्त होकर के देंगे ना, बाबा पर समर्पण भाव से देंगे यज्ञ में, तो उनको पदम गुना मिलेगा। लेकिन जो अपने रुतबे में, अपने घमंड में जाकर देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उसको बहुत कम, उसका रिटर्न बहुत कम है। तो ये भी कोई नई बात नहीं। तो वास्तव में बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ होता है ना, कि कोई किस भावना से दे रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें बाबा कहते हैं कोई नई नहीं है कि कोई किस भावना से देता है, कोई किस भावना से, लेकिन सारा कुछ को बाबा साक्षी होकर के ड्रामा को देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, पढ़ाई पढ़ोगे ना तो बाकी सारा कुछ सही होता जाएगा। ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर यहाँ सुख वैभव और वो सब चीज़ लेने लग गए ना, तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, बाबा को तो सेवा में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, मतलब फुर्तीले बच्चे चाहिए बाबा को। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सेवा का उमंग हो। आज बाबा फिर दो दादियों का नाम लेते हैं, मोहिनी दीदी है और सुदेश दीदी दादी जो हैं उनका नाम लेकर के बाबा कहते हैं ये एकदम फुर्तीली, उमंग उत्साह से भरी हुई थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे चाहिए, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। तो उस वक्त वो लोग एकदम कुमारियाँ होंगी, एकदम छोटी बड़े बच्चे ही अवस्था में होंगी जब साकार बाबा थे, और अभी उनका हम बहुत सही में यज्ञ में सबसे प्रमुख भूमिकाओं में इनका नाम रहा है। तो बाबा सब निर्देश देते रहते हैं। तो बाबा को तो मालूम था ना कि उनका नाम बाला होना है। तो बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो, बस एक ही काम करना है, याद में रहना है। जब समय मिला, अभी कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, मतलब जब भी समय मिल रहा तो हम अभी हमारी संस्कार ऐसा है कि कुछ भी हुआ बस विकार में, मतलब दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, बुद्धि उधर जाती है, विकारी बातों में हम उलझ जाते हैं और वहीं से फिर विकार आ जाता है। और वहीं हम आदत में बना लेंगे, संस्कार बना लेंगे कि एक क्षण भी फुर्सत मिला, कहीं भी इधर उधर हुआ, पटाख से पहले हम सीधे पहुंच जाएं परम धाम, अपनी आत्माभिमानी स्थिति में आ जाएं। और कहते हैं जब भी समय मिले याद में रहो, आत्माभिमानी स्थिति में आ जाओ। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। तो लौकिक रीति में जैसे होता है वैसे ही यहाँ भी है। तो इम्तिहान अब बहुत नज़दीक आ चुका है, अब एकांत में पढ़ाई पढ़नी है, याद में रहने का अभ्यास बढ़ाना है। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ चाहिए। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को मिलता ही नहीं। बाबा कहते हैं ये ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान है ना, जो और किसी को नहीं मिलता है और कभी नहीं मिलता है। खुद को आत्मा निश्चय करना है और बाबा का अपने विकर्म विनाश करने की विधि को जानना है, सीखना है, और किसी को ये नहीं मिलता है। तो हमें जो लौकिक रीति में बाबा ने कहा ना कि प्राइवेट टीचर रखते हैं, तो वहाँ कहते हैं टीचर की कमी नहीं है। कभी भी कोई संदेह हो, कोई बात हो, ऐसे तो खुद का मंथन करेंगे, मुरली को बार बार दोहराएंगे। जो एक हफ्ते की, महीने की मुरली को दोबारा पढ़ेंगे। अगर समय मिलता है, किसी बात में उलझ रहे तो खुद से भी मंथन करके निकाल सकते हैं, नहीं तो जो दीदियाँ होती हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो उनसे भी पूछ सकते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि यहाँ शिक्षक की कोई कमी नहीं है, बस अपना शौक़ होना चाहिए, अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए। तुमको ही मिलता है, तो ये जो ज्ञान है ना, ये जिनको जिज्ञासा है उनको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाबा कहते हैं सबसे पहला निश्चय तो ये कर लो कि हम आत्मा हैं, बाकी फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे कदम बढ़ेंगे। बाबा से हमको वर्षा मिलता है, बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस बाकी जितनी विस्तार है ना, सब का सार फाइनली वहीं जा कर के होता है।
बस ये चीज़ आ गया ना, बाबा की याद में आ गए और विकर्म विनाश कर लिए ना, बस बाबा कहते बस हो गया, यही तो करना ही था, विकर्म विनाश करने हैं। आत्माभिमानी स्थिति में रहकर पूरा अपने सारे गुणों से परिपूर्ण हो जाना है, 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, तो देवी देवता बन ही गए ना, तो बस वही तो करना है। तो ये अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। तो इस नशे में रटते रहने का मतलब क्या, नशा चढ़ जाएगा, तो बाबा कहते हैं बहुत कल्याण हो जाएगा, परंतु चार्ट रखते ही नहीं। बाबा कहते हैं इसके बढ़ाने के लिए एक काम लौकिक रीति से हमें क्या करना होता है, चार्ट रखना। बाबा कहते हैं चार्ट ही नहीं रखते हैं तो कैसे होगा, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। कुछ दिन क्या होता है कि लिखना शुरू करते हैं चार्ट और फिर कुछ दिन में गड़बड़ होने लगती है, ऊपर नीचे अवस्था होने लगती है, चार्ट लिखना छूट जाता है। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। बस बाबा को याद करना है, बाबा की याद में रहना है और विकर्म विनाश होते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। इतना तो सहज बाबा बतला रहे हैं। और इस ब्रह्मा कुमार का मंथन से भी जैसा बतला रहे हैं, हर एक प्रतिक्रिया तो ये अभ्यास भी होगा और हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। अभी की हमारी प्रतिक्रिया के अनुसार ही आने वाली जो भी परिस्थिति, चाहे वो पीछे का जो भी विकर्म हो, कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, वो अभी मेरे सामने एक वर्तमान परिस्थिति बनकर ही आएगा ना। और उस वर्तमान परिस्थिति पर जब मैंने प्रतिक्रिया आत्माभिमानी स्थिति में रहकर एकदम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अपने सारे आत्मिक गुणों की जागृति के साथ करेंगे ना, तो वो उसमें वो चीज़ जब जाएगी तो वो वहीं विनाश हो जाता है, वो वहीं भस्म हो जाता है, वो टिक ही नहीं सकता ना। हमारा ही विकारी शक्ति उसमें जा करके उसको जागृत करता है जब हम अज्ञान में होते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान में आ गए ना, तो ज्ञान के अनुसार हमारी प्रतिक्रिया, चाहे वो मानसा स्तर पर संकल्प करना है, पहला संकल्प जो हमारी उस परिस्थिति पर आएगी ना, वो भी हमारी प्रतिक्रिया ही है। इसको हमने इतना गहन रूप से समझा नहीं है, सोचा नहीं है, लेकिन वास्तव में है वही चीज़। तो जितना ज़्यादा हमारी प्रतिक्रियाओं में बाबा का प्रभाव होगा, उतना ज़्यादा हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारी सतो प्रधान अवस्था होगी और हमसे बाबा झलकेंगे। और जब हमसे बाबा झलकेंगे तो इसका सबूत है ये, बाबा कहते हैं तब मोहर लगेगी कि हम बाबा की याद में हैं। तो निरंतर हमें बस यही उद्देश्य रखना है और बस यही है सबसे सहज बात। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे बाबा की याद से। ये बहुत सहज है, फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि इतना गहराई से कभी कोई मंथन करके इसको हम उस तरह से लाते नहीं हैं। बाबा को याद में रहना, इसका अर्थ कैसे करना है, ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमसे हो नहीं पाता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब जो समझ गए तो ये कितना सहज समझ में आ रहा है। तो जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो, और जब खाली हो जाए तब तो एकदम आत्मा समझ करके एकदम मज़े करने हैं। तो मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो बाबा कहते हैं फुर्सत वगैरह में स्वर्ग के भी याद करो, स्वर्ग के बारे में सोचो। तो बाबा को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, कितना सहज है। बाबा को याद करना है, पीछे का 63 जन्म का विकर्म जो भी है ना, वो अभी का वर्तमान परिस्थिति का रूप ही लेकर के आ सकता है, और तो कोई उपाय नहीं है ना। तो वर्तमान परिस्थिति बनकर आया और हमने उस पर प्रतिक्रिया दे दी परमात्मा का, तो वो विनाश हो जाता है, पाप भस्म हो जाते हैं। इसको हमें समझना है और प्रैक्टिकली करना है। सब बच्चे सुन रहे हैं, ये बाबा खुद भी अभ्यास करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। और ये ब्रह्मा बाबा भी इसी का ही अभ्यास करते हैं। बाबा कहते हैं तभी तो ये सारी बातें सिखला रहे हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं बाबा का रथ हूँ, परमपिता का रथ हूँ, बाबा मुझे सिखाते हैं, तुम बच्चे भी ऐसे समझो। तो हमें लौकिक तौर पर यह हुआ कि ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेकर के बाबा हमें समझाएं, लेकिन हमें अब समझना क्या है कि बाबा मुझ आत्मा के निकट में एकदम इसी भृकुटी सिंहासन में जहाँ मैं आत्मा विराजमान हूँ, मेरे बाबा भी आए हैं। मेरे बाबा शिव पिता उस भृकुटी सिंहासन में मेरे साथ भी बैठे हैं और मुझे ये सारी बातें समझाते हैं, मेरे साथ रहते हैं।
शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए। तो उनके सानिध्य की उपस्थिति, उनके जो सारी गुण जो हम अनुभव करते हैं ना, तो ये अभी हम मुरली सुनते समय इसका अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं, फिर हमें दिन भर की हर बातों में ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते कितना फ़ायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। और वहीं बाहरी दुनिया को जहाँ बुद्धि गई ना, वह विकार पकड़ के खींच के लेके जाएगा। तो कहते बाबा भूल जाते हैं। भूलने का मतलब फिर कितना दूर तक फिर भूलेंगे, वो हमारी फिर उसमें भी निर्भर करता है कि हम कितना सजग रहते हैं। तो बहुत सहज है बहुत सहज। बाबा इतना सहज विधि बतलाते हैं ना, बस हमें समझ जाना है और उस पर अपना कदम बढ़ाना है। इसलिए बाबा कहते हैं भूल जाते हैं, लेकिन अगर याद में रहें तो है बहुत सहज। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। दुकान में क्या होता है, दुकान में है कोई ग्राहक नहीं है तो क्या होता है, हम आजकल के वर्तमान समय की बात करें तो मोबाइल देखते हैं। अभी हम बाज़ार में निकल जाए ना, जो दुकान में ग्राहक नहीं है वहाँ देखेंगे कि जो दुकान का मालिक है, जो दुकान में काम करने वाले जो सहयोगी हैं, वो सब मोबाइल खोले हुए, मोबाइल चल रहा है। बाबा कहते हैं बस वैसे ही बाबा की याद में बैठो ना, जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा की याद में बैठो। तो ये आदत में बनाना होगा। जैसे इसकी आदत लग गई है ना, वैसे ही इसकी भी बाबा की याद में रहने की भी आदत बनानी कि पहले तो खाली समय पर तो एकदम फटाफट बाबा की याद में बार जाना है। कल भी बाबा ने कहा जैसे ही समय मिले तुरंत एक क्षण में परमधाम पहुंच जाओ, फिर जरूरत पड़ा फिर वापस आ जाएंगे। इसको एकदम आदत बना लेना है कि यहाँ से मौका मिला ही, मतलब मिलते के साथ पहले परमधाम, पहले आत्मवानी स्थिति में आ जाओ। ये आदत बनानी है। हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि जब भी धंधे में भी कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ। बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। बाबा कहते हैं बांधेली है, एकदम ही फुर्सत नहीं मिल रहा है, कोई कहीं आने जाने नहीं दे रहा है। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम याद में रह करके अपना वही काम करो ना, वही घर के काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। एकदम फुर्सत आपको लौकिक रीति से नहीं कोई मिल पा रहा है, बंधन ज़्यादा बंधे हुए महसूस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उसी में निरंतर बाबा की याद में हम बाबा के साथ बैठ करके बाबा के आत्मवानी स्थिति में आकर के हम सारा काम करेंगे ना, उस किरदार को निभाएंगे। हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, उस किरदार में आएंगे और उस किरदार में बस अपना प्रतिक्रिया, ऐसा नहीं है कि वो जो बांधेली है उनको कोई चीज़ में प्रतिक्रियाएं नहीं देनी होती है, बहुत सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, अंदर से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से करनी होती हैं। आप करते जाओ। बाबा कहते हैं 10-20 वर्ष वाले जो पुराने अपने आप को कहते हैं ना, उनसे कहीं आगे निकल जाएंगे, उनसे कहीं ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ बांधेली के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। कितना ज़्यादा हम याद में रहते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं कितना ज़्यादा आत्माभिमानी होती हैं, बाबा हमसे झलकते हैं, बस इसी पर सारा पदार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सेवा में बहुत बहुत फुर्तीला बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। कुछ भी हो जाए मुरली से रूठना नहीं है। मुरली से रूठना मतलब बाबा का हाथ छोड़ना, एकदम सीधा। दूसरा बिंदु है कि अपनी चलन बहुत बहुत रोयाल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रंगें तोड़ देनी है। मोह की जितनी रग जुड़ी हुई है ना, बाबा के सबको छोड़ दो। बस अभी यहाँ से निकलना ही है। तो जहाँ जाना है वहाँ की बुद्धि में बातें रखो ना, यहाँ की, यहाँ ऐसे होगा, वहाँ ऐसे होगा, हम मेरे में ऐसे होता है, हम ऐसे करते हैं, कुछ भी याद नहीं रखो। अपने आप को आत्मा समझना है, आत्मा के सारे गुणों को स्मृति में रखना है, उस अनुसार सब कुछ करना है।
इससे बाबा कहते हैं सारा रग तोड़ दो। वानप्रस्थ, वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। अधम बाबा कहते हैं जो मतलब घोर पापी अवस्था में है ना, उनको भी बाबा कहते हैं सेवा करनी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। कहते हैं ना, बहुत भक्ति में हम सुनते थे कि ये कोई बहुत सिद्ध पुरुष है। तो जो सिद्ध कहते हैं मतलब क्या, वो उनकी बात सिद्ध हो जानी, वो जो कहेंगे वो हो जाएगा। तो हमें बाबा कहते हैं उस अवस्था में पहुंचना है, उस स्वरूप को अपनाना है। और ये कैसे होगा, तो श्रेष्ठ वृत्ति से। श्रेष्ठ वृत्ति से क्या होगा, दूसरों की वृत्तियों को परिवर्तन कर सकेंगे। बहुत 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 ऊंचा श्रेष्ठ वरदान बाबा आज हमें फिर दे रहे हैं। आगे विस्तार से कहते हैं कि सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। सिद्धि स्वरूप बनना है तो हमें क्या करना होगा, दूसरों की वृत्तियों को परिवर्तन कर दें। हमारी वृत्ति में इतनी शुद्धता, परमात्मा की उपस्थिति का जब हम अवस्था में रहेंगे ना कि बाबा मेरे एकदम साथ है, तो बाबा की हर एक गुण मुझसे झलके, मेरे उपस्थिति मात्र से सारा परमात्मा गुण झलकने लगे। तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा, हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। मतलब जो दूसरी आत्माओं की वृत्ति है ना, उनकी जो अवस्था है ना, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। उनके संकल्पों में हम संकल्प जब श्रेष्ठ संकल्प भेजेंगे ना, तो उनके विकारी संकल्प समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा कार्य करो, इसकी रिसर्च करो, ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाबा कह रहे हैं, रिसर्च करना है। मतलब ऐसा करके प्रैक्टिकली देखना है कि जब हम ऐसा करते हैं तो परिवर्तन होता है। और जब खुद का ये अनुभव हो जाएगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब इस सेवा में व्यस्त हो जाएंगे तो ये सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार करा देगी। अभी जैसे छोटी मोटी बहुत सारी कमजोरियां महसूस करते हैं, अरे मेरा भी बाकी है, मेरा वो बाकी है, बड़े बड़े तो हमने चीज़ें कर ली। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी जो है ना, उसको पार करने की एक विधि भी बतला रहे हैं बाबा। एक तो सेवा भी होती है, दूसरा खुद की भी कमजोरियों से पार हो जाते हैं। जब ऐसे सूक्ष्म सेवा में व्यस्त हो जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें कब समाप्त हो गई पता भी नहीं चलेगा। तो अभी इसका योजना बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मदोगिरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। बाबा कहते सब कुछ एकदम सरल, एकदम सहज रूप से होने लगेगा। क्योंकि जो कुछ भी करते हैं किसी न किसी आत्मा के निमित्त वो होती है, चाहे वो विकार के निमित्त बन रही है, चाहे जो भी। तो बाबा कहते हैं जो भी आत्मा है ना, हम उसमें परिवर्तन करने की हमारी क्षमता हो जाएगी, तो कौन सा कार्य फिर नहीं होगा, सब कुछ सहज होगा। तो ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। तो ऐसे ऐसे रिसर्च, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं ना, हमें जिज्ञासु बढ़ाना है। तो जो लग रहा है कि अभी किसी को सुनने का फुर्सत नहीं है, हमें संकल्प और वृत्ति अपनी ऐसी फैलानी है कि लोग आएँ, रुकें, सुने। और जो कुछ होता है, जैसे बाबा कहते हैं मकान मिलने की बातें, तो मकान किसी इंसान का ही होता है ना, किसी आत्मा का ही रहता है। तो उसमें उसको भावना में वो नहीं देना चाह रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम अपना संकल्पों से उसमें ऐसा कुछ भेजें, ऐसी पवित्रता की प्रकंपन उनमें सजा कर दें कि उनको भी भावना लगे कि नहीं, इनको तो दे ही सकते हैं। तो इस तरह की भावनाएं, इस तरह की बातें जब हम खुद से करते हैं और वो हमें प्रैक्टिकली होता हुआ दिखता है ना, तो और अभी तक हमने बाबा से इतना श्रेष्ठ वरदान लिया है, अब उसका स्लोगन भी देखते हैं। मुरली का उपदेश जो है वो है कि समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। कहते हैं ना, समय में ऐसा समय है ना कि हमको धोखा मिल गया, को हम समझ भी नहीं पाए, हम देख भी नहीं पाए, हम कर भी नहीं पाए, समय का ऐसा हो गया। तो समय को हम कई बार बदनाम करते हैं, समय को कई बार दोष लगा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उसका अभ्यास अभी से कर लो, समय को सफल करते रहो, तो फिर ये जो समय का धोखा मिलता है ना, ये नहीं होगा। और अंत समय वाला तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ जी बाबा।
और आगे मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर, ये तो बाबा ने मुरलियाँ साकार चलाई थी, लेकिन हमने तो अव्यक्त स्वरूप से बाबा के इस मुरली का अध्ययन किया ना, तो इसीलिए बाबा की इस अव्यक्त इशारे को, जब बाबा ने साकार तन को छोड़कर अव्यक्त स्वरूप ले लिया था, और तब जब ये इशारे देते थे दादी के तन का आधार लेकर के जो अव्यक्त मुरलियाँ चलाते थे ना, उसी का एक हिस्सा होता है ये अव्यक्त इशारे, जो किसी एक खास जो उद्देश्य को लेकर के, किसी खास मुद्दे को लेकर के, बिंदु को लेकर के बाबा अलग अलग मुरलियों में जो अलग अलग बातें कहते हैं ना, उसका एक जगह संकलन होता है, और उस संकलन को यहाँ मुरली के साथ हम देखते हैं, जानते हैं, और इशारे के रूप में उसको हम बाबा से प्राप्त करते हैं। तो उसका जो एक शीर्षक, एक मुख्य बात जो बाबा ने कही थी, किस मुद्दे को लेकर के इन इशारों को यहाँ संकलन किया गया है, वो है कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। इस इशारे को स्पष्ट करते हुए बाबा ने अलग अलग मुरलियों में कई बार अलग अलग बिंदुएं बतलाई हैं। उसी को यहाँ पर हम आज के लिए जो इशारा के रूप में बाबा हमें बतलाते हैं वो है कि बाबा का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज़ प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कुर्बानियाँ, कमज़ोरियाँ कुर्बान कर दो। अब बच्चों से कितना प्यार करते हैं, तो देखिए कि इतना बड़ा मुरली पहले बाबा साकार रूप में लिखते थे। जब साकार बाबा थे ना, तो रोज़ रोज़ मुरली लिखते थे, इतना 4 पेज का मुरली, और इस मुरली को लिखते थे रोज़। ये हमारे प्यार की प्रतिक्रिया ही देते हैं ना बाबा। अब तो अव्यक्त स्वरूप में है, तो जो साकार तन से जो नहीं हो सकता था वो निराकारी होकर के और सूक्ष्म शरीर के साथ कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में तो बाबा साकार तन से ही कर रहे थे ना। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन के साथ भी निभाते हैं। उस वक्त भी लौकिक रीति से भी शरीर भी जितना निभा सकते थे बाबा निभाते थे, और अब तो खैर हर एक बच्चे के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित रह सकते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो इतने जब नज़दीक का इतना सारा अनुभव बाबा हमें देते हैं, इतना याद प्यार देते हैं, तो फिर हम उन पर अपनी सारी कमज़ोरियाँ कुर्बान नहीं कर सकते हैं। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। कोई भी चीज़ का प्रभाव हमको आकर्षित कर ले, ये हो ना सके। इतना अपनी अवस्था को श्रेष्ठ रखना है कि हद की चीज़ों से तो अब एकदम सही में ख़त्म ही हो गया बाबा। तो सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो। एकदम सूक्ष्म चीज़ें आती हैं ना, वो थोड़ा हिला डुला दे। बड़ी चीज़ें, मोटी चीज़ें, लौकिक दुनिया की चीज़ें तो कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे क्या होगा, रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। तो इससे होगा क्या, रूहानियत की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाएंगी। हाँ जी बाबा। तो ऐसी रूहानियत की खुशबू फैलाने के लिए, बाबा पर कुर्बान जाने के लिए भी हमें अभ्यास करना होता है। ज्ञान मुरली का जब पहले हम ऐसे आत्माभिमानी स्थिति में आकर अध्ययन करते हैं, तो फिर मुरली की बातें हमारी दिनचर्या की बातों में, परिस्थितियों में गूंज उठती हैं कि अरे बाबा ने तो आज ये कहा है, अरे बाबा ने तो ऐसे तो बताया था। तो ऐसी चीज़ें जब हम अनुभव करते हैं तो हमें याद आने लगता है। जो लौकिक रीति से याद करना जिसको कहते हैं वो होता है, और फिर धीरे धीरे हम ऐसे करके अभ्यास अपना बढ़ाते जाते हैं और आत्माभिमानी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो लौकिक दुनिया की चीज़ें, मोह माया अपने आप, जिसको मोटे मोटे स्तर पर कहें, छूटता जाता है। उसमें उसकी तरफ आकर्षण जाता ही नहीं है। जैसे कल की मुरली बाबा ने कहा था ना कि बाज़ार में बहुत सी चीज़ें बिकती रहती हैं। हम कहीं भी बाज़ार गए कोई भी काम से, और वहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, तो पहले होता था मन करता था अरे बड़ा अच्छा है, चलो खा लेते, बहुत भीड़ लगा हुआ है, बहुत अच्छा मिल रहा होगा, खा लेते। वो अब होगा ही नहीं। अब कोई ऑफ़र भी करेगा ना तो भी मन नहीं कर रहा है, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ हमारी अवस्था जब होती जाती है तो हमें खुशी और बढ़ती है, जब अनुभव और अच्छा होता जाता है।
जब ऐसा होते होते और अवस्था ऊंची होती है तो बाबा कहते हैं बेहद की प्राप्तियों में फिर मगन रहने लगते हैं, फिर बुद्धि ज़्यादा उधर ही होता है, इधर कम होने लगता है। और ऐसा होता है तो रूहानियत की खुशबू हमसे आने लगती है। जो भी हमारे संपर्क में आता है ना, उसको कुछ ना कुछ अनुभव होता है कि कुछ है, कुछ अलग है, कुछ तो अनोखा है। और ऐसे ही रूहानियत की खुशबू भी हमसे फैलेगी। तो ऐसी रूहानियत की खुशबू फैलाने के लिए किंग ऑफ फ्लावर, कल की मुरली बाबा ने कहा था, किंग ऑफ फ्लावर बनने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। बाबा की याद में रहते हुए जीवन के इस विकर्म का जो किरदार जो है, उस किरदार में आएंगे और उन विकर्मों का जो परिस्थिति के रूप में आएंगी ना, चाहे कोई भी विकर्म वो परिस्थिति का रूप लेकर ही सामने आएंगी, उसको हम विनाश कर सकेंगे और इस अनुभव को बढ़ा सकेंगे, अभ्यास को बढ़ा सकेंगे। तभी हमारी आत्मा अपने उस वास्तविक स्वरूप में पहुंच पाएगी, अपने उस भरपूरता के स्थिति में सचमुच आ पाएंगे। पहले अभ्यास करना है ना, तो अभ्यास करने के उद्देश्य से ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।